students. So now we will discuss question number 12, trigonometry. Exercise 9. Question is, from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7-meter हाई बिल्डिंग। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इन सब में ध्यान रखना बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। फिर तो हमें एक 7-meter हाई बिल्डिंग दिया हुआ है, दिस इज द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर। और यहाँ पे एक टावर राइट कर दीजिए, आप टावर बना लीजिए एंड दिस विल बी द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। इस टावर का ये टॉप होता है और ये बिल्डिंग का टॉप है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो पहले उस टावर के टॉप को इस बिल्डिंग के टॉप से ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको पता है कि जो एंगल ऑफ इलेवेशन होता है हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे रह गया, तो हम इसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, और ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंड द डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये है टावर का फुट, इस बिल्डिंग के टॉप से मिला दो पहले। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है 45, यानी ये आपका एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अब आपको पता है अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा बच्चों 45। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही तो हैं दोनों लाइंस, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, तो इस टावर की हाइट को मैं एक बार h मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। क्या लिखोगे? लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनेंगे बच्चों, ये भी राइट एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो और यहाँ पे ये भी राइट एंगल बन रहा है। तो एक तो ट्राइंगल ये राइट कर दो, ABC बना लो, और एक ये D, और यहाँ पे पॉइंट राइट कर दो, E पॉइंट राइट कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं AED वाला ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगा, तो राइट हो इन ट्राइंगल AED। थीटा इज 45, सो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और ED बनेगा बेस, P अपॉन B होता है tan थीटा, तो राइट कर दो tan थीटा इज 45 डिग्री, परपेंडिकुलर AE अपॉन बेस इज ED। tan 45 1 होता है बच्चों, AE की वैल्यू हमारा 7 अपॉन ED, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाइनली ED की जो वैल्यू है वो 7 मीटर आ गई आपकी। इट मीन्स ये हमारा जो ED है वो कितना आ गया बच्चों 7 मीटर आ गया आपका। अगर ED 7 है तो बताओ मुझे AC की भी वैल्यू क्या होगी 7, तो सो AC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 7 मीटर हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABC को सिलेक्ट कर लो आप, तो राइट इट इन ट्राइंगल ABC। तो मुझे बताओ ये अगर थीटा 60 है तो परपेंडिकुलर BC टोटल हमारा H है, और आपको पता है AE हमारा 7 है, तो ये भी आपका CD भी क्या होगा बच्चों 7 ही तो होगा, ये 7 होगा। तो बताओ BC कितना होगा, आपको पता है टोटल H है, तो ये होगा हमारा H माइनस 7 बन जाएगा BC। तो यूज करेंगे tan, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस इज AC। tan 60 क्या होता है बच्चों √3, BC हमारा H माइनस 7 अपॉन AC की वैल्यू हमें पता है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 √3 इज इक्वल टू H माइनस 7। ये -7 को आप इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो बताओ फाइनली H की वैल्यू कितनी आएगी 7 √3 प्लस 7, दोनों में 7 को कॉमन ले लीजिए, सो √3 प्लस 1 मीटर। और मैं √3 की वैल्यूज पुट नहीं करूंगा बच्चों, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ब्रैकेट्स में गिवन नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है आप पुट नहीं करना। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, और ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर।